अब आप देखें कितना बड़ा जुल्म है। जो लोग भी इस टॉपिक के ऊपर बोलते हैं ना, चूंकि उन्होंने बनु उमैया का दिफा करना होता है, तो आप देखेंगे ये जितने बनु उमैया की चाकरी करने वाले लोग हैं, ख्वाह वो मकारी से कर रहे हो, जिस तरह उलमाए देवबंद हैं, उलमाए वहाबिया हैं, अहले हदीस, या उलमाए बरेलविया, चाहे अपने भोलपान में कर रहे हो जिस तरह के डॉक्टर इसरार साहब, ये दोनों बनु उमैया पे पर्दा डालने के लिए हमेशा कहते हैं कि मुसलमानों पे फितरों का आगाज हजरत उस्मान की शहादत थी, ताकि वो करबला का रुख किसी और तरफ मोड़ दे। करबला के पैरेलल में उन्होंने हजरत उस्मान गनी को खड़ा किया हुआ है। सैयदना उस्मान की शहादत यकीनन मजलूमाना है। हम अगर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मजलूम तसव्वुर ना करें, खलीफा राशिद तसव्वुर ना करें, तो हमारा हजरत अली के हक में मुकदमा वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हजरत अली को हम चौथा खलीफा राशिद जब ही मानते हैं जब हम तीसरा खलीफा राशिद सैयदना उस्मान को मानेंगे। लिहाजा हमें तो कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है, हम तो चारों खलफा को मानते हैं और हम रसूलुल्लाह की उस हदीस को बिल्कुल उस पे गैबी ईमान रखते हैं जो आपने फरमाया था अबू दाऊद और तिरमिज़ी में कि मेरे बाद जो कोई भी जिंदा रहा वो बहुत इख्तलाफ देखेगा। उस इख्तलाफ के दौर के अंदर अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तो मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना अपनी दाढ़ों से, और दीन में नई नई बिदतों से बचना। ये बिदतें गुमराहियां हैं और ये गुमराहियां जहन्नम में ले जाने वाली हैं। अब नबी इस्लाम ने खुलफाए राशिदीन के जो मुखालिफीन हैं या उनके दौर के अंदर जो उनकी मुखालफत पे खड़े होने वाले लोग हैं, बशर्ते के वो खुलफा उनके उस इख्तलाफ को सही ना मान लें। अगर वो खुद मान लें कि यार ये हमारी जो मुखालफत कर रहा है ये बंदा ठीक बात कर रहा है, वो तो अलग बात। लेकिन जहां पे खुलफा की जंगें आ जाएं या मुखालफत इस लेवल पे आ जाए, वो फिर मामला अलग है। तो नबी इस्लाम फरमाया कि तुमने मेरी और मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना है। इसलिए देखें कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले पर मुनकरीन ज़कात को, मुर्तद्दीन को नहीं दुरुस्त समझते। सैयदना उमर के मुकाबले पर रोमन्स और पर्शियंस को नहीं दुरुस्त समझते। सैयदना उस्मान के मुकाबले पर बलवाइयों को, जिनमें से अक्सर सहाबा ही थे, उनकी उस एक्टिविटी को जो उन्होंने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। अब बीच में ज़ाहिर है कि वो स्पेसिफिकली बंदा कौन है वो तो बेनजीर के कातलों का भी नहीं पता चला, जबकि इतने कैमरे मौजूद हैं। तो उस वक्त तो कोई कैमरे भी नहीं थे, ना इल्म गैब उस जमाने में होता था, ये तो बाद में दरियाफ्त हुआ है ना। तो लेकिन उनकी वो एक्टिविटी के हजरत उस्मान की शहादत तक पहुंची, उसमें हम हजरत उस्मान के मुखालफीन को इस एक्टिविटी में गलती पर मानते हैं और इनकी तरह मक्कारी नहीं करते कि इज्तिहादी गलती कहते हैं। सराहतन गलती है, फसाद है, फितना है। लेकिन हजरत उस्मान इतने अपराइट थे कि बुखारी में 695 नंबर हदीस है, जब साथियों ने पूछा कि नमाज हमें फितनों का इमाम पढ़ा रहा है और हमारे इमाम आप हैं, आप महसूर हो चुके हैं अपने घर में, अब हम नमाज उस मस्जिद में जाके पढ़ें या घर में ही पढ़ लें? तो सैयदना उस्मान ने कहा कि नमाज ही तो मुसलमानों में एक इज्तिमाई नेकी का काम है, नेकी के कामों में साथ दो, बुराई में इनसे अलग रहो। अगर वो यहूदी होते तो हजरत उस्मान कैसे कह सकते थे कि इन यहूदियों के पीछे जाके नमाज पढ़ो? आज कोई मुसलमान फतवा देगा कि यहूदियों के पीछे नमाज हो जाती है? वो पता था कि वो सुलह हुदैबिया के सहाबा हैं, उनमें इख्तिलाफ राय भी दुरुस्त था, मुखालफत दुरुस्त नहीं थी, उसका जो एक्सट्रीम रिजल्ट निकला वो दुरुस्त नहीं था। बहरहाल वो सारे का सारा मामला तलपट हो गया। उसके बाद जब सैयदना अली का दौर आता है तो फिर वही रूल चलेगा ना, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। तो वहां पे भी हमारा यही अकीदा है कि हजरत अली के मुखालफीन जो उलुल अज़म अस्हाब में से थे, सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा, सैयदना जुबैर, सैयदना तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, यानी ये वाकई टक्कर के लोग हैं, ये हजरत अली के टक्कर के लोग हैं।
अपने मर्तबे और इस्लाम की कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस बड़े लेवल पे ना हो, लेकिन एटलीस्ट यानी साबिकून अव्वलून में आने वाले लोग हैं, तो उनका एहतराम अपनी जगह है। नाहजुल बलागा में भी हजरत अली की वो नसीहतें मौजूद हैं जो हजरत उस्मान को की हैं उन्होंने। वो कमाल की नसीहतें हैं, वो पढ़ने वाली हैं। उसमें हजरत अली ने जो जुमले बोले, क्या उस्मान तेरा स्टेटस पहले दो खुलफा वाला नहीं है, क्योंकि तुझे रसूलुल्लाह के साथ दामादगी का शर्फ भी हासिल है। सैयदना उस्मान का दामादे रसूल होना नाहजुल बलागा में शिया की किताब में साबित है, इसी नसीहत के अंदर जो उनका खुतबा कह लें या मकतूब कह लें। तो हजरत अली हजरत उस्मान को समझाते हुए कह रहे हैं कि पहले दो खुलफा से ज्यादा तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम रसूलुल्लाह के दामाद भी हो। दामाद तो बेटों की जगह होता है। तो ये जो तुम्हारी शिकायतें तुम्हारे गवर्नरों की आती हैं तुम्हारे पास, इनके तरफ तवज्जो दे के इन इश्यूज को रिजॉल्व करो। वो करते भी थे। बुखारी मुस्लिम दोनों में आया कि वो एक भाई था इनका, उकबा इब्ने अबी मुईत का बेटा वलीद बिन उकबा, उसने शराब पी के फजर की 4 फर्ज पढ़ा दिए। बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। हज़रत उस्मान वाले चैप्टर में है बुखारी के अंदर, और मुस्लिम में शराब की हुर्मत वाले चैप्टर में, और मुस्लिम में पूरा वो वाकया तफसील के साथ है। जब वो सलाम फेर के फारिग हुआ तो लोगों ने कहा कि ये तो नमाज तूने ठीक नहीं पढ़ाई है। तो उसने कहा अगर कम पढ़ा दी है तो मैं और पढ़ा देना। हालांकि पहले ही उन्हें 2 फालतू पढ़ाई है सब। फिर लोगों को शक पड़ा तो जनाब वो तो दौर था बड़ा मुबारक, इधर कोई सोच सकता है नमाजी जनाब जो थे वो आगे आके उसके पास बैठ के उसका मुंह सूंघना शुरू कर दिया। इधर कोई गवर्नर के करीबी को लग सकता है? लेकिन जाहिर है कि उस वक्त गवर्नर को एक समझा जाता था कि वो सर्वेंट है अवाम का। ये तो आज हुक्मरानी का कॉन्सेप्ट है ना। उधर तो खलीफातुल मुस्लिमीन भी अकाउंटेबल होता था अवाम को, तो गवर्नर तो शाही कोई नहीं। तो जब वो सूंघा तो शराब की बदबू आ रही थी, लोगों को पता चल गया जनाब कि ये तो शराब पी है। उन्होंने जनाब उसे पकड़ के गवर्नर को उतार के अबू मूसा अशरी को गवर्नर लगा दिया और कहा कि वापस जा मदीना। हजरत उस्मान को खत भिजवा दिया कि ये अपना तोहफा वापस कबूल करें जो आपने हम पे मुसल्लत किया था। तो और यहां से मैनेजमेंट कमजोर होगी कि खलीफा वक्त के होते हुए अवाम डिसीजन कर रही है कि वो खलीफा से पूछे बगैर उसका गवर्नर हटा रही है, खुद ही अदालत लगा के, और उसकी जगह एक नया गवर्नर लगा रही है। यानी ये इस्लाम की तारीख में ये स्टार्ट था हजरत उस्मान की खिलाफत की कमजोरी का, जो उनके दौरे खिलाफत में आई कि लोगों ने कानून हाथ में लेना शुरू कर दिया। खैर जब वहां पहुंचा तो हजरत उस्मान ने कहा कि मैं लोगों की चेमा गोइयां सुन रहा हूं कि ये अब अपने भाई को सजा नहीं देगा, तो मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगा। दरबार लगाया गया। हजरत अली चीफ जस्टिस थे। हजरत अली को हजरत उस्मान ने कहा लगाएं इसको कोड़े जितने बनते हैं इसके। तो हजरत अली ने हसन इब्ने अली से कहा कि बेटा उठो 40 कोड़े लगाओ इसे। तो हजरत हसन ने कहा कि जो इनकी मीठी खाता है वही कड़वी चखे, यानी हजरत उस्मान की तरफ इशारा किया कि उस्मान इसका बेनिफिशियरी है इस हवाले से कि इन्होंने अपने रिलेटिव्स को गवर्नरी के ओहदे पे लगाया हुआ है। बाकी जाहिर है उनसे कोई खाते पीते तो नहीं थे, लेकिन जाहिर है एक रिश्तेदारी तो वो निभा रहे थे। तो अब कड़वी भी यही चखे, क्योंकि उस जमाने में कबायली तासुब बहुत ज्यादा था। बनु उमैया बनु हाशिम की लड़ाइयां तो रसूलुल्लाह की बेइज्जत से पहले से थी, इनका आपस का जेलसी फैक्टर। तो उसकी तरफ उनका इशारा था कि मैं ये काम नहीं करूंगा। तो हजरत अली ने इसका कोई बुरा नहीं माना। हजरत हसन वहां से चले गए, बाप की बात नहीं मानी, आप अंदाजा करें। और यानी इससे आप अंदाजा करेंगे उस जमाने में कितना इन गवर्नरों के बारे में नफरत पाई जाती थी। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, फिर हजरत अली ने अपने दूसरे बेटे अब्दुल्ला इब्ने जाफर, जो भतीजा भी लगता था और बेटा भी, बेटा इसलिए कि उसकी वालदा के साथ हजरत जाफर की वफात के बाद हजरत अबू बकर ने शादी की थी, उससे मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए थे।
और वो भी हजरत अली के ज़ेर कफालत थे। ये दो बेटे थे बड़े लाडले, मोहम्मद बिन अबी बकर और अब्दुल्ला बिन जाफर, जो वालदा की तरफ से थे। और अब्दुल्ला बिन जाफर को तो अपनी बेटी ज़ैनब भी दे दी हजरत अली ने, वो दामाद भी बने बाद में। तो कब अब्दुल्ला उठ और लगा कोड़े। जब 40 हुए तो उनका बस 40 ठीक है, रसूलुल्लाह 40 लगवाते थे, हजरत अबू बकर भी 40, हजरत उमर ने 80 कर दिए थे, क्योंकि उस जमाने में लोग ज्यादा शराब पीना शुरू हो गए थे। जाहिर है जब आपकी वजीफे लग जाए, दुनिया के माल की रेल पेल हो जाए। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि हजरत उमर के जमाने में शराब पीना ज्यादा हो गई थी एज कंपेयर टू हजरत अबू बकर के दौर के। कोई माल आ गया था, काम करने को कोई नहीं, तो फिर यही कुछ ही होगा ना। तो हजरत उमर ने उसकी सजा ताजीरन हजरत अली के मशवरे से बढ़ा के 80 कोड़े कर दी। वो कुरान से डिडक्ट की थी कि जो किसी औरत के ऊपर तोहमत लगाए उसकी सजा 80 कोड़े है, सूरह नूर में। तो हजरत अली ने कहा कि जो बंदा शराब पीता है वो फिर हर बंदे पे तोहमत ही लगाता है, उसे पता तो होता ही नहीं वो क्या कर रहा है। तो 80 कोड़ों की सजा मुकर्रर की गई। यहां पे भी हजरत अली ने 80 कोड़े लगवा सकते थे हजरत उमर की सुन्नत पे अमल करते हुए, लेकिन कहा बस 40 बहुत है, ठीक है, माफी कर दी। बालों ने कहा नहीं 40 ही ठीक है, मुझे दोनों पसंद है। इससे आपको जरा थोड़ा उस चीज का अंदाजा हो जाएगा उस जमाने के अंदर जो मामलात चल रहे थे। तो बेसिकली ये सारा काम बनु उमैया के गवर्नरों की वजह से बिगड़ा, जिसकी वजह से हजरत उस्मान भी फिर शहीद हो गए। तो इसलिए उम्मत का पहला फितना जो है वो हजरत उमर की शहादत है, और उम्मत का आखिरी बड़ा फितना हजरत हुसैन की शहादत है। हाँ। लेकिन ये जितने नासबी हैं या नासबी नवाज हैं या मुतासरीन नासबियत हैं, वो कहते हैं पहला फितना हजरत उस्मान की शहादत है और आखिरी फितना वाक़या करबला है। क्योंकि अगर आप वहां से स्टार्ट करते हैं फिर आपको बात नहीं समझ आएगी। वो मौलाना साहब कहते हैं पीछे टुरो, पीछे, तो पिछू टुरना पड़ेगा। तो वो पीछे आप जाएंगे तो फिर ये चीज है। इसलिए मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड हुई है, हजरत उस्मान शहीद क्यों हुए, उसमें और भी काफी सारी अहादीस है। अब मैं इस पे बोलूं फिलबदी तो आधा घंटा 1 घंटा और लग जाएगा, क्योंकि वो सवाल आपने पहला ऐसा रखा है। आज चूंकि स्पेशल कोई क्वेश्चन भी नहीं था तो मैंने कहा इसे स्पेशल बनाऊं और इस पे मैं थोड़ा बोलूं कि ताकि आपको आइडिया हो। और ये हजरत उस्मान की जो शफकत वाला एलिमेंट है ना, ये साहबा को पहले से पता था कि उनके अंदर ये मौजूद है। जो आपने लिख के भेजा ना कि वो मरवान को वापस बुला लिया, बिल्कुल ये अल मौजमुल कबीर तबरानी में मौजूद है। मरवान का वालिद जो था हकम, ये रसूलुल्लाह की नकलें उतारा करता था। इन दोनों बाप बेटा को हुजूर ने मदीना बदर कर दिया। हजरत अबू बकर के दौर में हजरत उस्मान ने बड़ी कोशिश की कि वापस आ जाए, तो हजरत अबू बकर ने कहा जो गिरा रसूलुल्लाह ने लगाई है वो मैं नहीं खोल सकता। तो हजरत उमर ने भी नहीं वापस आने दिया। हजरत उस्मान जब खलीफा बने तो वो वापस ले आए। बस वो इस पे ही मैं जुमला बोलता हूं कि हत्था नाल लाइया हुई फिर दंदा नाल खोलनियां पैंदियां ने। जो गिरा आप हाथ से लगाते हैं फिर वो दांतों से खुलती है। वही मरवान हजरत उस्मान की शहादत का सबब भी बन गया, जिसे हजरत अबू बकर उमर ने भी हुजूर की वजह से एंटर नहीं होने दिया था मदीने में। अपनी बेटी भी दे दी, उसे दामाद बना लिया। अपनी तरह से तो नेकी की कि शायद ये इंसान का बच्चा बन जाए, और ये पूरे इखलास के साथ सैयदना उस्मान ने किया, कोई बदनीयती नहीं थी। देखें, एक बंदे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है जिसकी पूरी जिंदगी कुर्बानियों से इबारत हो, किसी एक खास मौके पे जाके वो कुछ मिस हैंडलिंग कर दे, ये इंप्लाइड होता है कि वो मिस हैंडलिंग को आपने उसकी पूरी जिंदगी के करैक्टर में समझना है, ना कि ये कि उस एक मिस हैंडलिंग की बुनियाद पे आप उसकी इस्लाम के लिए खिदमात को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये राफजी करते हैं कि वो हजरत उस्मान के चंद डिसीजंस को लेके उनकी पूरी जिंदगी को उससे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम पूरी कुर्बानियां उनकी देखते हुए यहां पे मिस हैंडलिंग को समझते हैं कि ये उनकी शफकत का एक एलिमेंट था। और मैं इसको पर्सनली खुद समझ सकता हूं, मेरे अंदर भी ये वाला एलिमेंट है कि मैं टॉलरेट बहुत ज्यादा करता हूं। उसकी वजह से बाज़ वक़्त अपने स्टूडेंट्स की गालियां भी खानी पड़ती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है अगर किसी को ढील दी है ना, ऐन मुमकिन है कि वो पलट आए। अगर उसके अंदर कोई आप समझ लें हक का मादा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो बार बार इस तरह की वो एक्टिविटी परफॉर्म करे, फिर मैं जाहिर है कि सरफे नजर नहीं करता, फिर मैं हजरत उमर की तरह सख्त हो जाता हूं। लेकिन पहले हजरत उस्मान वाली नरमी मेरे अंदर मौजूद होती है, अपने हर उस
स्टूडेंट के लिए, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि यार इसके अंदर कोई इस्लाह का मामला हो सकता है। अब मुझे वो तफसीलात बताने की जरूरत नहीं, ना आम बंदों को उसकी जरूरत है, वो हमारे मैनेजरियल इश्यूज होते हैं। लेकिन जब वंस मुझे क्लियर हो जाए ना, क्रिस्टल क्लियर, फिर मैं हजरत उस्मान वाला एटीट्यूड नहीं करता। शुरू में रखता हूं, बाद में फिर हजरत उमर वाला एटीट्यूड। सीधी सी बात है, फिर वाली बात नहीं होगी। तो ये मरवान ही फिर इसी ने मोहर लगाई थी, आपको पता है। मोहम्मद नबी बकर और 300 साथियों के कत्ल का फतवा लिख दिया था जब मिस्र के गवर्नर की शिकायत आई थी। तो हजरत उस्मान ने तो यह लिखवाया था कि वो गवर्नर माजूर और मोहम्मद नबी बकर गवर्नर, और मरवान ने खात में लिखा कि जैसे ये पहुंचे इन सारों को कत्ल कर दो, और खत लादा से हजरत उस्मान की मोहर लगा के भेज दिया। वो तो रास्ते में जब वो एक घोड़सवार जा रहा था तो मोहम्मद नबी बकर की नजर पड़ गई, वो बड़े शार्प थे। उन्हें कहा काम पे है साढ़े नाल, मनो ना मनो, उसको पकड़ा दो। खत निकल आया, फिर वो सारे वापस आ गए। हजरत उस्मान के घर का घेराव किया 40 दिन तक, पानी तक बंद कर दिया। तो वो गुस्सा तो वो सही निकाल रहे थे, लेकिन जो एक्टिविटी परफॉर्म कर दी वो बहुत एक्सट्रीम थी। और दूसरी तरफ उस्मान की भी शराफत है कि उन्होंने अपने हक में कोई तलवार किसी को नहीं उठाने दी। उनको तो अंदाजा नहीं था कि ये प्रोटेस्ट जो है इस लेवल तक चला जाएगा। और वो जो गवर्नर था मिस्र का, अब्दुल्ला बिन साद अबी सरा, वो भी हजरत उस्मान का भाई लगता था रिश्ते में। और ये वही था जो कातबे वही मुर्तद हो गया हुआ था। सुन्न नसाई और अबू दाऊद में हदीस है। और हुजूर ने 4 बंदों के लिए फरमाया था कि ये गिलाफे काबा में भी छुपे होना, इन्हें कत्ल कर देना है। यह भी लिहाज नहीं करना कि गिलाफे काबा के अंदर है कि काबे की हुर्मत है, इनके लिए हुर्मत भी उठ जाएगी। उनमें से एक बंदा था, हजरत उस्मान ने इसे अपने घर छुपा लिया। सुन्न नसाई में, अबू दाऊद में, ये मैंने करबला वाले रिसर्च पेपर में डाला हुआ है सब कुछ। अल्लाह के हुजूर के सामने प्रोड्यूस कर दिया, कहा या रसूलल्लाह मेरे कहने पे से माफ कर दे। अब ये तो बनता ही नहीं था। जब अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया तो वो तो सबसे ऊपर है। अब हुजूर को गुस्सा तो आया, नाराजगी तो ही, आपने अपना चेहरा अनवर फेर लिया। हुजूर के गुस्से का इज़हार बस इतना ही होता था, और ये बहुत बड़ी बात होती थी, आप चेहरा अनवर फेर लें। हज़रत उस्मान दूसरी तरह से आया, या रसूलल्लाह मेरे कहने पे माफ करते। ठीक है, 3 दफा रिक्वेस्ट की, आप चेहरा फेरते रहे। चौथी दफा हुजूर ने कहा चलो ठीक है। वो जब हजरत उस्मान उसको लेके खुशी खुशी वहां से निकल गए, हुजूर ने फरमाया तुम में से कोई एक भी ऐसा नहीं था जो इसे कत्ल कर देता। जब तुम देख रहे हो कि मैं अपना चेहरा अनवर फेर रहा हूं, तो तुम इसका मतलब नहीं समझ रहे थे कि इसको नहीं छोड़ना। कातबे वही था, कातबे वही मुर्तद होने का मतलब है कि हुजूर की नबूवत को चैलेंज किया उसने कि ये नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये सब कुछ फ्रॉड चल रहा है। जिस तरह बुखारी मुस्लिम में है कि एक कातबे वही कहता था कि मोहम्मद को तो कुछ पता नहीं, जो मैं लिख देता हूं वही कुरान होता है। तो हुजूर को इतना गुस्सा है, आपने फरमाया ये मर गया, जमीन इसे कबूल नहीं करेगी। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, उसको दफनाते थे, जमीन उठा के परे फेंकती थी। ये मोर्जा लोगों ने देखा, और लोगों में मशहूर हुआ कि शायद ये रात के वक्त हुजूर के साथी इसे निकाल के बाहर फेंक देते हैं। उन्होंने बहुत गहरी कब्र खोदी, पहरा दिया, फिर लाश सुबह बाहर पड़ी हुई थी। फिर उनको पता चल गया कि भाई ये इसने हुजूर की नबूवत के ऊपर हाथ डाला है, ये होना जरूरी था।